Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about previous year question of teaching aptitude. हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. तो आपने देखना है कि कौन सा इसमें एम नहीं है. ठीक है, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का एम नहीं है. इसकी बात कर रही हैं टू एक्सेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंस एट द स्कूल. यस, देखिए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो ईयर 2000 में आया था, कॉन्टिन्यूस इसमें आप नाम से जाएंगे तो कॉन्टिन्यूसली आप इवैल्यूएशन करेंगे. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन इसका पार्ट बना. जब आप रेगुलर बेस पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हर एस्पेक्ट को आप स्टडी करेंगे. ऑब्वियसली ए ऑप्शन होगा. मैक्सिमाइज स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन, ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो आपको स्ट्रेस दे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा गया क्या नहीं है. प्रोड्यूस लर्नर एंड ग्रेटर स्किल, क्योंकि इससे आने से जो लर्नर है उनमें ग्रेटर स्किल इंप्रूव हुई है. मेक असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर, सबसे पहले इसका नाम है कॉन्टिन्यूस, तो रेगुलर असेसमेंट की जाती है. तो बहुत स्पीडली क्वेश्चन करेंगे हम. तो CCE में क्या नहीं है, मैक्सिमाइज स्ट्रेस ऑन इवैल्यूएशन ऑन चिल्ड्रन. तो आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, थोड़ा सा मैं स्पीडली करवाऊंगी क्योंकि हमारे पास अब एग्जाम कभी भी आपका अनाउंस हो सकता है, तो आपको प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंगली करनी है. बिलो गिवन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन. ये सब आपका ईयर 2020 और 22 के प्रीवियस क्वेश्चन हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से कंसर्न. देखिए कह रहे हैं कि क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन की बात की है. कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव, तो आपको दो कीवर्ड याद रखने हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के वक्त हम ड्यूरिंग प्रोसेस याद रखते हैं और समेटिव के वक्त हम एंड याद रखते हैं. तो इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट्स अगेंस्ट सर्च स्टैंडर्ड और बेंचमार्क. एंड आ गया ऑप्शन ए. मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस, फॉर्मेटिव का पार्ट. द पर्पस इज टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, बिल्कुल. देन पर्पस इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, ये भी है कि उनकी लर्निंग इम्प्रूव करें. इवैल्यूएशन ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस एंड कंसिडर इवैल्यूएशन एज अ प्रोडक्ट. तो समेटिव में आपको मैंने बताया था कि एंड आएगा और प्रोडक्ट की बात करेंगे. दूसरी तरफ जो आपका फॉर्मेटिव है वो प्रोसेस की बात करता है. क्लास में टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तब की बात हो रही है. तो ठीक है, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन सी आंसर है. हिंदी में भी देख लेते हैं कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं दे रखी हैं, तो आपको कुछ विशेषताओं को पहचानना है. तो आपका ऑप्शन 1, 2 एंड 6 फर्स्ट तो है ही है. ठीक है, देन आपका 2 जो है अचीवमेंट इवैल्यूएट करना, और 6 जिसमें प्रोडक्ट कीवर्ड है यहाँ पर. क्लियर. अच्छा, इसमें फाइंड आउट करनी थी समेटिव इवैल्यूएशन. मैंने थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा. फॉर्मेटिव्स की भी दे रखी है, समेटिव्स की भी दे रखी है, तो समेटिव्स को फाइंड आउट करना है. समेटिव में एंड आएगा, प्रोडक्ट आएगा और आप अचीवमेंट की बात करेंगे. ये कुछ कीवर्ड इस पर काम करेंगे आप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which of the following is a desirable characteristics of evaluation process? इवैल्यूएशन प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्रीहेंसिव. जिन्होंने क्लासेस ली हैं और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्लासेस ली हैं जिसमें मैंने कंटेंट करवाया है, तो कुछ कीवर्ड करवाए हैं जिससे कि आप आंसर मार्क कर पाएंगे. ठीक है, दैट इज कॉम्प्रीहेंसिवनेस. ओके, नेक्स्ट इज़ योर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक हम करते हैं जब आपको पता लगता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, उसकी रेमेडियल टीचिंग के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस प्रॉब्लम पे फाइंड आउट करने के लिए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आप काम करते हैं. तो रेमेडी दिखेगा आपको. तो देखिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो सबसे स्टार्टिंग में होगी, प्लेसमेंट. देन आपका कॉज एंड रेमेडी ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. रेमेडी आ गया, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आ गई, प्रॉब्लम आ गई, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. ठीक है, फिर भी देखते हैं एट द एंड समेटिव इवैल्यूएशन, प्रोग्रेस एंड फेलियर आफ्टर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी आंसर होगा. क्लियर. ओके, अब आपको मैच करने हैं CGPA, SGPA, तो आपका क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट, देन आपका समेटिव सेमेस्टर ग्रेडिंग पॉइंट, CBS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. तो डी का 3 देखिए किसमें है, उससे ही आपका आंसर हो जाएगा. डी का 3 आपने ढूंढना है. ठीक है, डी का 3 है ऑप्शन बी में. ऑप्शन बी आपका आंसर बन चुका है क्योंकि डी का 3 ऑप्शन है, CCE. क्लियर. देन आपका CGPA जो आपकी 1 सेकेंड. ओके, क्लियर. स्टूडेंट्स ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस थ्रू आउट देयर एकेडमिक प्रोग्राम. देन आपका SGPA स्टूडेंट्स एवरेज ओवर सेमेस्टर, एस हियर मीन सेमेस्टर. देन CCE एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है. एक ऑप्शन से आप आराम से कर सकते हैं. ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है 2020 और 22 के.
Okay, ABC, who is pursuing MSc, has chosen to study modern Indian literature from language development under CBCS choice-based credit system. Which course does modern Indian literature? It's elective subject. ऑब्वियसली कि आपका मेन कंटेंट नहीं है, कोर्स नहीं है, फाउंडेशन कोर्स नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपने खुद से चूज़ किया है, दैट इज़ इलेक्टिव सब्जेक्ट। मैं आपको आज सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस करवाऊंगी टाइम की वजह से, और नेक्स्ट क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। आज सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कम है आज मेरे पास, नहीं तो मैंने सोचा था कि क्लास स्टार्ट करेंगे मैराथन की पूरी, लेकिन आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। और थोड़ा मेरा ये भी पॉइंट है कि एक साथ आप क्लास लेते हैं तो कुछ 10-10 क्वेश्चन करके भी हम डिस्कस करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टूल यूज फॉर फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव के लिए आप प्रोजेक्ट बनाएंगे लास्ट में, स्टैंडर्डाइज टेस्ट लास्ट के हो गए, अचीवमेंट टेस्ट समेटिव का पार्ट है, तो क्विज ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। देखिए कुछ बोनस क्वेश्चन दिए हैं एनटीए ने, ऐसी बात नहीं है, आपको एक टॉपिक को भी अच्छे से कर लिया तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ अ टीचर इन अ प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में एनालाइज करते हैं हम, 3 फेज होते हैं, प्री एक्टिव, देन आपका कंसेप्चुअल एंड पोस्ट एक्टिव। तो एनालाइज करेंगे कंटेंट को, सिलेक्टिव द इवैल्यूएटिव लर्निंग टूल, एनालाइज द इवैल्यूएशन रिजल्ट। तो ऑप्शन 3 को हटा दीजिए, 1 एंड 2 प्री एक्टिव फेज, क्लियर। टीचिंग फेज से कंसर्न क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन। नहीं है, ठीक है, तो नहीं है कि बात की पूछी गई है। टेस्टिंग द स्टूडेंट करते हैं, डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम टॉट टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न मोर, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम हिंडरिंग द अचीवमेंट्स एट गोल्स। देखिए इससे बात कही है कि क्या चीज़ नहीं है, टेस्टिंग द स्टूडेंट्स। आप अगर बात करते हैं इवैल्यूएशन की, तो हम स्टूडेंट को जो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हम टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं। आपको मैंने इवैल्यूएशन की बात भी की थी, तो पहले टेस्ट होता है, देन मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद आपका असेसमेंट, देन वी हैव इवैल्यूएशन। तो आपको स्टेप याद रखना है, टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो टेस्टिंग जो है वो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, टेस्टिंग द स्टूडेंट्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन के आपके फीचर्स पूछे गए हैं। हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल प्रोसेस है, ऑन गोइंग एंड फ्लेक्सिबल इवैल्यूएशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लेसन, इवैल्यूएट द एंड रिजल्ट नॉट द प्रोसेस, ओपन कम्युनिकेशन, फोकस द ग्रोथ नॉट ग्रेड्स, मेंट टू इवैल्यूएट आउटकम्स। देखिए आपका जो इवैल्यूएशन करते हैं, हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जिसमें आपका आंसर आ रहा है ए, सी और ई, अत्यधिक संचरित औपचारिक प्रक्रिया है। देन आपका सी, अंतिम प्रोग्राम का मूल्यांकन करना। तो समेटिव के ना कुछ कीवर्ड्स आपको दिए होंगे, एंड दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, अचीवमेंट टेस्ट दिए होंगे। तो आपका हाईली स्ट्रक्चर्ड है, बिल्कुल ऑन गोइंग है नहीं, वो फॉर्मेटिव का पार्ट हो जाएगा। इवैल्यूएट वर्ड आ गया, एंड रिजल्ट, तो बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। एंड मेंट टू इवैल्यूएट द आउटकम्स, की एक्चुअली में आउटकम्स क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।